माय रिचार्ज मॉर्निंग साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत खुश होगे, स्वस्थ होगे और मस्त होगे। काफी सारे लोग पूरी तरीके से आज इस मीटिंग में 100% तरीके से बैठे हुए हैं और काफी सारे लोग पार्शियली भी बैठे हुए हैं जिनका वीडियो बंद है। चलिए, उनके कमिटमेंट की दाद देनी पड़ेगी। दोस्तों, आज का टॉपिक बड़ा मजेदार है उन लोगों के लिए जो लोग 3 से 4 साल में कामयाब होना चाहते हैं। देखिए, रास्ता जो होता है ना, एक रास्ते पे साइकिल भी चलती है, मोटरसाइकिल भी चलती है, गाड़ी भी चलती है। ठीक है, लेकिन साइकिल की रफ्तार कुछ अलग होती है, गाड़ी की रफ्तार कुछ अलग होती है, रास्ता तो वही है। वैसे मान लीजिए माई रिचार्ज का रास्ता है, उसमें कुछ लोग धीमी गति से भी चल रहे हैं और कुछ लोग बड़ी तेज रफ्तार से भी चल रहे हैं। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको कितना दूर जाना है। अगर आपको बहुत दूर जाना है तो आप डेफिनेटली ऐसे व्हीकल को पसंद करेंगे जो आपको तेजी से लेके जाए, यानी कि ऐसी स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करेंगे जो आपको 3 साल, 4 साल, 5 साल में कामयाब बना दे। और जब असमंजस में होता है आदमी तो 2-4 कदम चलता है, फिर रुकता है, फिर चलता है, फिर रुकता है। तो रास्ता तो वही है, उस रास्ते पे हमें बड़ी तेज रफ्तार से चलना है। और उसके लिए आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि हमें कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी आदतें हमें डेवलप करनी है। लेकिन हमेशा की तरह आज भी मैं एक कहानी से शुरू करूंगा। एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति को सिगरेट पीने की जबरदस्त आदत लग गई। मतलब वो छोड़ना भी चाहता है, वो देखिए इतना जबरदस्त व्यक्ति है। वो सबको पूछता है कि सिगरेट छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे सिगरेट छोड़ना है, लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहा। वो कई सारे डॉक्टर्स के पास गया, वैद्य के पास गया, हकीम के पास गया, बाबा के पास गया, फकीर के पास गया, सबके पास गया, दवाई भी की, दुआएं भी की, लेकिन उसकी सिगरेट नहीं छूट रही है। तो उसकी जो बीवी थी वो बड़ी परेशान थी कि इसको कैसे भी करके मुझे सिगरेट को छुड़ाना है। वो आदमी सब जगह कोऑपरेट करता है, हाँ बोलो क्या करना है, कहाँ जाना है, किसको मिलना है, मैं तो सिगरेट छोड़ने को तैयार हूँ। लेकिन सिगरेट तो छूट नहीं रही है। तो वो आदमी क्या करता था, उसके पास एक बहाना था। वो हमेशा ऐसा बोलता था कि मैं तो सिगरेट को छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन सिगरेट मुझे नहीं छोड़ रही है। उसका ये एक स्टैंडर्ड आंसर था। तो एक बार किसी ने उसको बोला कि बाजू के जंगल में कोई बाबा आए हुए, उनके पास जाइए, शायद आपको अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। तो बाबा जी के पास गए, हस्बैंड वाइफ दोनों। उन्होंने बोला कि भाई इनको सिगरेट छोड़नी है, तो आप कुछ रास्ता बताइए। तो बाबा जी ने बोला सिगरेट छोड़नी है तो छोड़ दो, इसमें रास्ते की क्या बात है। बोला नहीं बाबा जी, समस्या बड़ी गंभीर है। मैं तो सिगरेट छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन सिगरेट मुझे नहीं छोड़ती। बाबा जी बोले ठीक है, आज मेरा कुछ ध्यान का खास दिन है, तो आप एक काम कीजिए, अगले मंगलवार को आइए। बाबा जी को मना थोड़ी कर सकते, उन्होंने बोला अगले मंगलवार को आइए, ठीक है कोई बात नहीं। अब अगले मंगलवार को हस्बैंड वाइफ दोनों दूर से चले आ रहे थे, बाबा जी कुछ 2-3 लोग के साथ सत्संग कर रहे थे। जैसे ही उनको आते हुए देखा, बाबा जी उठ खड़े हुए और जिस पेड़ के नीचे बैठे थे उस पेड़ को ऐसे गले लगा के चिपक गए। अब ये हस्बैंड वाइफ गए, थोड़ी देर बैठा, जी आपने बुलाया था मंगलवार को। बोला देखिए आज तो मैं आपको मिल नहीं सकता, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि मैं जो है, ये पेड़ ने मुझे पकड़ लिया है, इसलिए आज तो नहीं मिल सकता। आप एक काम कीजिए, अगले मंगलवार को आइए। अब अगले मंगलवार को गए, जैसे ही उनको आते हुए देखा, बाबा जी ने फिर पेड़ पकड़। ये लोग समझ गए कि आज भी दिन बिगड़ने वाला है। आज बोले हम 4 घंटा बैठे, लेकिन 4 घंटा बाबा जी पेड़ को छोड़े नहीं। फिर बोले बाबा जी आप हमसे मिलेंगे। बोला देखिए आप स्थिति देखिए, ये पेड़ ने मुझे पकड़ लिया। ऐसा 3-4 बार हुआ। तब जाके गुस्से में वो आदमी बोला अरे बाबा जी क्या पागल आदमी हो आप, पेड़ ने थोड़ी आपको पकड़ा है, आपने पेड़ को पकड़ा है, आप पेड़ को छोड़ दीजिए तो बात खत्म हो जाएगी। तो बाबा जी उसको बोलता है भाई ये सिगरेट की जो आदत है ना, उसने तुमको नहीं पकड़ा है, तुमने उसको पकड़ा है, तुम छोड़ दो तो बात खत्म हो गई। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, कोई दवाई करने की जरूरत नहीं है। तो आदतें जो हम कई बार बहाना बनाते हैं कि ये मुझसे नहीं छूट रही है या इसने मुझे पकड़ लिया है, चाहे वो सिगरेट की आदत हो, झूठ बोलने की आदत हो, ठीक है, अलग अलग प्रकार की आदत होती है। तो उसको छोड़ने के लिए हमें बस मेंटल अवेयरनेस की जरूरत है। अगर वो अवेयरनेस हमारे अंदर आ गई तो हम लोग बहुत कामयाब हो जाएंगे। अपने मेन टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं दो महत्वपूर्ण विषय पे आप लोगों से बातचीत करना चाहूंगा कि अगर इस बिजनेस में हमें कामयाब होना है ना, तो एक चीज हमें अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी और आपको खुद पे सवाल पूछना है कि ये आपने खुद में डेवलप की है कि नहीं। और वो चीज जो है वो है अर्जेंसी। ये बहुत बड़ा फैक्टर है माई रिचार्ज में कामयाब होने के लिए। देखिए माई रिचार्ज एक बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत 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 अच्छी कंपनी है। और इस कंपनी में जो हमारा प्लान है वो एशिया का नंबर 1 प्लान, यानी कि सबसे ज्यादा पैसा बांटने वाला प्लान है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
हमारी सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग है, हमारे लीडरशिप भी बहुत जबरदस्त है, और हमारे सपोर्ट सिस्टम में एमडी सर की तो मैं क्या ही बात करूं, आप लोगों को आप जानते ही है कि वो जितना, वो एक आदमी 100% जो देने की बात है ना, वो शायद 200% अपना देते होंगे। और इसका रीजन है कि उनका इंटरेस्ट है कि माई रिचार्ज का एक विजन क्या है कि हमारे लोगों का विकास हो, ठीक है ना। वो ऐसा नहीं कि हमारी कंपनी का विकास हो, हमारे लोगों का विकास हो। और कोई भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो होता है, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी होती है, उसका विकास उसके लोगों में ही छुपा होता है। तो ये सब कुछ जबरदस्त है। उसके बाद एक चीज जो आपको लेके आनी है, और वो है एक अर्जेंसी। आपको इस बिजनेस में कामयाब होने की एक अर्जेंसी होनी चाहिए कि मुझे जल्द से जल्द कामयाब होना है। कई बार क्या है, कुछ लोग बहुत खुश हो गए, एकदम ठंडे पानी जैसे हो गए, क्यों? बहुत अच्छी कंपनी मिल गई, बहुत शानदार प्लान मिल गया, बहुत अच्छा अपलाइन मिल गया, जबरदस्त है। अब इतना सेटिस्फाइड हो गए कि आराम से धीमे 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 काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप सही रास्ते पे, आप रास्ते पे, हम बोलते हैं ना कि सफलता के रास्ते पे, अगर आपको जिंदगी में सही रास्ता मिल गया तो कामयाब हो जाएगी। ये सच नहीं है, ये अधूरा सच है। आपको वो कहानी याद होगी, खरगोश और कछुए की कहानी, ठीक है। तो आपको ये बात भूलना नहीं चाहिए कि जिस रेस में, जिस ट्रैक पे, जिस रास्ते पे कछुआ जीता था, उसी रास्ते पे खरगोश हारा था। खरगोश को कोई दूसरा रास्ता नहीं दिया गया था, खरगोश उसी रास्ते पे हारा था जिस रास्ते पे कछुआ जीता था। तो इस रास्ता तो आपको सही मिल गया है, लेकिन इस रास्ते पे सही रफ्तार से चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको एक अंदर से एक बेचैनी होनी चाहिए कि मैं कब डायमंड डायरेक्टर बनूंगा, मैं कब डबल डायमंड डायरेक्टर बनूंगा, मुझे कब 50,000 आएगा, मुझे कब 1 लाख रुपया आएगा, मुझे कब 2 लाख रुपया आएगा। ये अर्जेंसी आपको अंदर, अपने अंदर 24 घंटे सुबह उठते ही आपके आपके दिमाग में ये चीज चालू हो जानी चाहिए। अगर आप मानसिक रूप से एकदम शांत हो गए हो, तो मुझे लगता है ये शांति भी कहीं ना कहीं आपके अंदर एक बाधा क्रिएट करेगी, जो आपको स्पीड लाने में नहीं देगी। तो इस बिजनेस में बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं आपको कुछ भी सिखाऊं, कितने भी हैबिट्स के बारे में बात करूं, यहाँ पे हमारे एमडी सर भी आते हैं, अभी हम देखे थे लतीफुल जी आए थे, बहुत शानदार टॉपिक लिया उन्होंने। मतलब क्या ही बात करूं मैं आपको, लतीफुल जी ने जो अपना अनुभव यहाँ पे आपके सामने रखा है, अगर खाली इतनी बातें कोई व्यक्ति इंप्लीमेंट कर दे, तो वो अपना 1 लाख 2 लाख इनकम पे चला जाएगा, आसानी से चला जाएगा। और बड़ी रफ्तार से जा भी रहे हैं, उनकी स्पीड में देख रहा हूँ। उनकी टीम में जो लोग 3 महीने 4 महीने पहले बहुत भयंकर स्ट्रगल में थे, वो 1 लाख ऊपर इनकम को भी क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि वो उन बातों को फॉलो कर रहे हैं। तो जो भी कुछ आप सीख रहे हैं, उसको आप फॉलो कब करेंगे? जब आपके अंदर एक अर्जेंसी आएगी कि आज के दिन में मैं आगे कैसे बढ़ूं, आज का दिन खाली नहीं जाना चाहिए, आज का दिन बेकार नहीं जाना चाहिए, आज का दिन ये नहीं होना चाहिए। वो अर्जेंसी आपको अपने अंदर जनरेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों देखिए, मैं कई बार अपनी ट्रेनिंग्स में ये एग्जांपल देता हूँ कि आप मुझे यहाँ पे गोली मारेंगे, यहाँ पे, तो क्या होगा? तो सामने वाला व्यक्ति बोलता है, सर आप मर जाओगे। लेकिन आप हाथ से गोली मारोगे, तो ऐसे करके गोली मारोगे, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो जो मौत है ना, वो पावर जो है ना, पावर वो गोली में नहीं है, वो स्पीड में है दोस्तों, ठीक है। तो आपको एक अर्जेंसी क्रिएट करनी। आप देखिए, देखिए मैं एक एक प्रैक्टिकल सब लोग को कराता हूँ आजकल, उसका बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है। और अगर आप इसको ईमानदारी से करेंगे, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी आपके अंदर से इंस्पिरेशन खुद आएगी। आपको इस बिजनेस में जो जो किक लगनी चाहिए, जो धक्का लगना चाहिए, वो आपके अंदर से आएगा। वो क्या है कि आपको क्या करना है, 1 महीने का एक टारगेट सेट कर देना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 1 महीने का टारगेट है न्यू ज्वाइनिंग का आपका, कि भाई मुझे इस महीने 10 या 15 लोग को ज्वाइन करना है, या 20 लोग को ज्वाइन करना, जो भी आपका टारगेट है, ठीक है। या फिर मुझे 20 प्लान शो करने हैं, ठीक है, जो भी आपका टारगेट है। तो आपको क्या करना है, एक डायरी लेना है, उसको डायरी को ऐसे खोल के, ठीक है, इधर में 1 से 30 महीने, यानी कि 1 2 3 4, इस महीने में जितने भी दिन है, जैसे मई महीना तो यहाँ पे 31 डेज है, तो 1 से लेके 31 तक आपको लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे लिख देना है। और उधर साइड में आपका जो टारगेट है, जैसे मान लीजिए कि आपका इस महीने जो है 30 प्लान का टारगेट है, तो 1 2 3 4 ऐसे करके 30 लिख देना है। फिर क्या करना है, आपको सोने से पहले उसको, उस डायरी को खोलना है। और आज का दिन तो चला गया, तो आपका जो 31 डे था, उसमें से एक दिन चला गया, तो उसको काट देना है, यानी कि उसको पेन से ऐसे काटना है, ठीक है। और इधर में आज के दिन में अगर आपकी कोई ज्वाइनिंग आई है, जैसे मान लीजिए आज के दिन में आपने, सॉरी, 30 प्लान का टारगेट था, तो आज के दिन में अगर आपके 2 प्लान हुए, तो 1 और 2 को काटना है। लेकिन आज के दिन में कोई प्लान नहीं हुए, तो ये वाला पेज बिल्कुल ऐसा का ऐसा रहेगा। जैसे मान लीजिए कि पहला दिन हुआ, तो एक दिन तो खत्म हुआ, लेकिन प्लान हुए नहीं, तो वो 30 के 30 रहे। दूसरा दिन भी खत्म हुआ, लेकिन प्लान हुए नहीं। तीसरा दिन भी खत्म हुआ, लेकिन प्लान हुए नहीं।
तो इससे क्या होगा, अर्जेंसी क्रिएट होगी आपके अंदर। बिल्कुल मैच जैसा है, क्रिकेट मैच जैसा है कि भाई 20 ओवर में आपको 200 रन करने, 5 ओवर हो गए, 5 ही रन हुए, तो वहां पे आपके रन हो के ना हो, ओवर तो हो रहे हैं। ठीक है, तो ये टाइम की लिमिटेशन जो है हमको क्रिएट करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप किसी भी चीज को लेके कर सकते हैं, आप अगले 6 महीने के टारगेट को लेके कर सकते हैं, अगले 3 महीने के टारगेट को लेके कर सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है जितना शॉर्ट करेंगे आप, जैसे आप पहली बार कर रहे हैं तो 8 दिन के टारगेट को लेके कोई चीज कीजिए। जैसे मान लीजिए 8 दिन में आपको 10 प्लान शो करने हैं, इधर आपसे 1 से 8 लिख दिया और इधर आपने 1 से 10 लिख दिया, तो फिर उससे आपको क्या होगा, आप जो मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं ना, आप जो इंस्पिरेशन ढूंढ रहे हैं ना कि मुझे जूम मीटिंग से मिल जाए, यहाँ से मिल जाए, वहां से मिल जाए, अपलाइन से मिल जाए, वो आपके अंदर से आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, जो आपके अंदर अर्जेंसी क्रिएट करेगी। ठीक है, अब आदतों की अगर हम बात करें तो देखिए बहुत सिंपल बात है, हमारा जो जीवन है वो क्या है, हमारा जीवन जो है वो हम जो काम करते हैं उसका परिणाम। ठीक है, अगर हम कोई ऐसा काम करते हैं जिससे बहुत पैसा मिले तो हम अमीर बन जाएंगे। हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें जिंदगी भर काम तो करे आदमी को, लेकिन उतना ही पैसा मिले जितने में घर चले। जैसे मान लीजिए कोई आदमी 8 हजार की जॉब कर रहा है, कोई 10 हजार की जॉब कर रहा है, कोई 12-15 हजार की जॉब कर रहा है। अब उसको भी पता है कि भाई ये जॉब मैं जिंदगी भर भी करता रहूं तो अमीर नहीं बनने वाला, क्योंकि वो काम ही ऐसा कर कि वो मिडिल क्लास लाइफ में, ट्रैप में, उसमें फंस जाएगा आदमी। तो हमारा जो लाइफ है, ठीक है, वो हमारी जो जिंदगी है वो आज तक हमने जो किया है उसका प्रतिबिंब है, उसका परिणाम है। ठीक है, अब हम करते क्या है, अब हम करते क्या है इसके ऊपर डिपेंड हुआ ना। हम वही चीजें करते हैं जिनकी हमें आदत है। आप बिलीव नहीं करोगे, आदतों की जब भी बात आती है तो हम कुछ चीजों को पकड़ लेते हैं। जैसे बुक रीडिंग की आदत, ठीक है, मोबाइल में व्हाट्सएप देखने की आदत, उसके बाद कुछ लोगों को दोस्त बनाने की आदत हो गई, या फिर टीवी देखने की आदत हो गई। ठीक है, या फिर अलग अलग ये बेसिक चीजें, तो हमें लगता है बस आदत इतना ही है। लेकिन साइंस क्या कहता है, साइंस ये कहता है, साइकोलॉजी ये कहता है कि हम जिंदगी में जितने भी काम, मतलब एक दिन में हम जो भी करते हैं उनमें से 95% चीजें ऑटोमेटिक हो जाती, वो आदतों से हो जाती। कितनी, मतलब आप एक दिन में अगर 100 काम करते हैं उनमें से 95% हैबिचुअल है। जैसे आपको सुबह उठ के ब्रश करने के लिए कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है कि आज मैंने वीडियो देख लिया तो मैंने 3 बार ब्रश कर लिया, 3 दिन से कोई मोटिवेशन नहीं मिला है तो मेरा 3 दिन से कोई ब्रश हुआ नहीं। तो ये चीज हमें करने की जरूरत नहीं। जैसे सो जाना भी एक आदत है, सुबह टाइम पे उठ जाना भी एक आदत है, ब्रश करना भी एक आदत है, नहाने चले जाते हैं हम लोग, खाना खाने की तो हमको जबरदस्त आदत है। कुछ लोगों को मीटिंग में सोने की आदत है। ठीक है, जबरदस्त आदत है, वो हर मीटिंग में आते हैं और डेफिनेटली सोते हैं। मैंने एक भाई साहब को पकड़ा था कि सर ऐसा क्यों है, बोला सर ये जो मीटिंग में जो नींद आती है ना सर, ऐसा कहीं पे नहीं है, मजेदार। ठीक है, तो वो अपनी अपनी आदत है। ठीक है, और शिव खड़ा साहब क्या बोलते हैं, इंसान आदत से मजबूर नहीं है, आदत से मजबूत है, मजबूत। ठीक है, तो आदतों की जब भी बात करते हैं तो आप ऐसा मान के चलिए कि आपका पूरा जीवन आपकी आदतें ही चलाती है, मेरा भी, आपका भी, हम सब। ठीक है, तो हम जो है वो हमारी आदतों का परिणाम है। आप अगर हम अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, खुश से मेरा मतलब ये नहीं कि हम दुखी है, डिप्रेस है, लेकिन हमें लगता है हमारी इनकम होनी चाहिए 2 लाख, वो है 20 हजार। हमें लगता है हमारा घर होना चाहिए 3 माले का, वो हम रह रहे अपार्टमेंट, वो भी रेंटेड। हमें लग रहा है हमारे पास गाड़ी होनी चाहिए, मान लीजिए कि होंडा सिटी होगी, फॉर्च्यूनर होगी, इस प्रकार की, और हम लोग स्कूटर पे है। तो हमारा जीवन वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि जो आदतें अभी तक हमारी है उसको हमें बदल। ठीक है, और आदतों में फिर 2 डिपार्टमेंट आ जाते हैं, बुरी आदतें और अच्छी आदत। ठीक है ना, तो जो बुरी आदतें हैं उसको हमें खत्म करना पड़ेगा और उसकी जगह पे अच्छी आदतें आ जाए। देखिए आपको कोई एक, मान लीजिए कि पानी का गिलास है, खाली गिलास है, ठीक है, उसमें तो कुछ भी नहीं है, तो कुछ नहीं है, वहां पे क्या है, हवा है। तो हवा को खाली कैसे करेंगे, आप ऐसे चम्मच लेके वहां से हवा थोड़ी खाली कर सकते। उसमें आप पानी भर दीजिए, हवा ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। ठीक है, जैसे एक कमरा है उसमें पूरा अंधेरा भरा हुआ है, तो आप बाल्टी भर भर के अंधेरा बाहर नहीं निकाल सकते। चलो भाई 100 बाल्टी लेके अंधेरा बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे उजाला हो जाएगा। आपको एक छोटा सा दिया जलाना, तो इट्स ऑल अबाउट रिप्लेसमेंट, आपको रिप्लेस करना है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भी आपकी बुरी आदतें कौन कौन सी। ठीक है, कई बार क्या होता है कि एक बुरी आदत जो है ना वो 10 अच्छी आदतों के ऊपर भारी पड़ जाती है। जैसे मान लीजिए कि एक भाई साहब जो है
उनको बहुत अच्छी आदत है कि वो सुबह उठ जाते हैं, अच्छी आदत है। उसके बाद दूसरी अच्छी आदत है कि जूम मीटिंग भी अटेंड करते हैं। उसके बाद तीसरी उनको अच्छी आदत है कि वो ड्रेस कोड में भी रहते हैं। चौथी उनकी अच्छी आदत है वो लोगों से बात भी करते हैं। पांचवी अच्छी आदत है वो डेली प्लान शो भी दिखाते हैं। 5 अच्छी आदत है। लेकिन एक बुरी आदत है कि वो सुबह से लेकर रात तक मुंह में तंबाकू लेके घूमते हैं। मसाला, दाने दाने में केसर का, इलायची का, पता नहीं कितने चीजों का उसमें दम है। ठीक है, तो वो इतना केसर का दम है, वो केसर की खुशबू उनके लिए खुशबू, दूसरे लोगों के लिए बदबू है। वो इतनी जबरदस्त बदबू आती है कि उनसे जब कोई बात करता है ना, तो ऐसे पीछे चला जाता है, लगभग 3-4 फीट पीछे चला जाता है। तो ये एक बुरी आदत की वजह से वो पहली 5 जो अच्छी आदत है ना, उसका रिजल्ट नहीं मिला। ठीक है, इसीलिए ये एक बुरी जो आदत है वो 5 अच्छी आदत के ऊपर भारी पड़ जाती है। तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपकी कौन कौन सी आदत है जो आपको खत्म करनी है। क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ बदलने वाली चीजें होती है। मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। मेरी आदत है, मुझे पता है, आपकी आदत तो आपको पता। ठीक है, तो वो आदतें आपको ढूंढनी पड़ेगी। और एक एक करके देखिए, अंग्रेज जब हमारे देश में आए थे ना, तो उन्होंने एक साथ सभी राजा के ऊपर अटैक नहीं किया। उनके पास बहुत बड़ी फौज थी, फिर भी वो एक ही राजा के ऊपर अटैक कर, उसको पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया। फिर एक के ऊपर, फिर एक के ऊपर, फिर एक के ऊपर। ठीक है ना। तो ये एक एक कदम चलने वाली बहुत ही जबरदस्त कहानी। एक बार क्या हुआ, एक छोटा बच्चा था, उसको एक स्कूल में एक बहुत बड़ा हाथी लाया गया, चॉकलेट का हाथी। और सबसे पहले टीचर को बुलाया गया कि क्या आप इसको खा सकते हैं, तो उसने बोला नहीं खा सकते। फिर प्रिंसिपल को, वाइस प्रिंसिपल को, सबको बुलाया गया, सारे बच्चों को बुलाया गया, लेकिन सबने बोला इतना बड़ा हाथी कौन खा पाएगा चॉकलेट। एक छोटा बच्चा है, उसको बोला खा सकता है, बोला खा सकता है। कैसे खाएगा? बोले एक एक टुकड़ा, आज खत्म होगा, कल होगा, अगले महीने, अगले साल, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन खा तो सकता है। तरीका तो एक ही, एक एक टुकड़ा। ठीक है, इतना बड़ा है तो क्या हुआ, खाना तो एक एक टुकड़ा ही है। तो एक एक टुकड़ों में जो हम काम करते हैं, एक एक चीज के ऊपर टारगेट करके करते हैं, वो काम डेफिनेटली हो जाता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बुरी आदतें कौन कौन सी, ठीक है ना, वो बुरी आदतों को एक एक करके खत्म करना। देखिए, ये चीज इतनी जबरदस्त है कि अगर आप पूरे साल में अगर आप 3 या 4 आदत अपनी बदल देंगे ना, तो आप पूरे व्यक्ति ही बदल जाओ। आप वो रहेंगे ही नहीं जो है। और जैसे ही आप बदलोगे, आपका बिजनेस बदलेगा, आपका इनकम बदलेगा, आपकी जिंदगी बदलेगी, सब कुछ बदलेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या गलती करते हैं, एक साथ 20 आदत लिखते हैं। सर आज से ये भी नहीं करूंगा, ये भी नहीं करूंगा, ये भी नहीं। फिर वो 20 आदत क्या करेंगे, वो 20 राजा आपके ऊपर अटैक कर देंगे और आपको हरा देंगे। तो एक एक करके उसके ऊपर काम करना। अब अच्छी आदत है, ठीक है, वो कैसे डेवलप करेंगे, उसमें मैं आपको एक दो चीजें बताऊंगा। उसके बाद मैंने जो कुछ हैबिट्स आप लोगों के लिए लिखी हुई है, उसके ऊपर बात करूंगा। एक होता है सैंडविच रूल। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई ऑलरेडी आदत है। जैसे मान लीजिए कुछ कुछ लोगों को चाय पीने की जबरदस्त आदत, ठीक है, उनमें से मैं भी एक था, लेकिन मैंने उसको काफी हद तक खत्म कर दिया है। मुझे जहां तक याद है, लगभग 12-13 दिन पहले मैंने चाय पी थी। मैं बीच में 2-2 महीना नहीं पीता हूँ। मतलब पहले मेरी आदत ये थी कि मुझे चाय नहीं पीऊंगा तो मुझे सर दुखता था। एक समय ऐसा था, अगर मैं चाय नहीं पीऊंगा तो मुझे सर दुखेगा, चक्कर तक आ जाता था। उसको पूरी तरीके से मैंने खत्म किया। तो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति को आदत है कि वो चाय के बिना तो रह नहीं सकता, चाय हो गया, कॉफी हो गया, कुछ भी हो गया, ये आपकी आदत बनी हुई है। तो आप एक नियम बना लीजिए कि जब तक मैं एक पेज बुक का नहीं पढ़ूंगा, तब तक चाय नहीं पीऊंगा। तो इससे क्या किया कि आपने एक जो आदत है ना, उसका उपयोग, उसका यूज करके दूसरी आदत आपने डेवलप कर दी कि भाई चाय तो पीनी है। और नियम क्या है कि एक पेज बुक पढ़नी पड़ेगी, कम से कम 10 मिनट बुक रीडिंग करना पड़ेगा। तो 10 मिनट आपने बुक रीडिंग किया, फिर आपने चाय पी। तो वो चाय जो है ना, वो आपको लगेगा कि आपको इनाम मिला है। किस चीज का? आपने बुक रीडिंग किया, उसका इनाम मिला। तो वो चाय और भी मजेदार हो जाएगी आप। ठीक है, तो ऐसे जो भी आदत आपकी ऑलरेडी बनी हुई है, उसके साथ आप बीच में ऐसी ऐसी आदतों को डाल दीजिए। ठीक है, जैसे मैंने एक बुक पढ़ी थी, बहुत ही शानदार बुक थी। उस बुक का जो ऑथर था, उसको पिक्चर देखने की बहुत जबरदस्त आदत। वो पागल था मूवीज के पीछे कि मैं मूवी देखे बिना रह नहीं सकता। तो उसने कुछ ऐसी हैबिट की थी कि मैं इतना काम खत्म करूंगा, उसके बाद एक मूवी देखूंगा, फिर इतना काम खत्म करूंगा, उसके बाद एक मूवी देखूंगा। तो वो मूवी देखने के लिए काम खत्म करना, फिर मुझे मूवी देखनी है तो ये काम खत्म करना पड़ेगा। तो इसको हैबिट स्टैकिंग भी कहा जाता है कि एक हैबिट के आगे या पीछे
आप एक हैबिट को लगा देते हैं तो वो ऑटोमेटिक आपकी आदतें जो है डेवलप हो जाती है। हैबिट्स को जब आप डेवलप करना चाहते हैं तो एक चीज बहुत वाइटल है और वो है रिपीटेशन, कि आप एक आदत को कितनी बार रिपीट करते हो। जितनी बार आप रिपीट करोगे आप उस आदत को और मजबूत करते जाओगे। जैसे हम लोग बहुत छोटे थे तो हम लोग स्लेट में लिखते थे, पेन से लिखते थे, आज तो पेपर और पेन ही आ गया है, ठीक है। तो उसमें आप जितनी बार एक को ऐसे बार बार लिखते जाओगे वो लाइन और भी मजबूत होती जाएगी और भी गाढ़ी होती जाएगी ना। जैसे आप एक रास्ते से एक बार अनजान रास्ते से गए तो आपको सब कुछ नया नया लगेगा, लेकिन फिर दूसरी बार गए, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, फिर पांचवी बार, फिर कई बार तो आप अनकॉन्शियसली पहुंच जाते हैं, मतलब आपको पता भी नहीं है रास्ते में आपने कहाँ पे टर्न लगाया, कहाँ पे ब्रेक लगाया, बातें करते करते, फोन में बात करते करते, कुछ सुनते सुनते ऑफिस पहुंच गए। क्योंकि अभी वो जो रास्ता है वो आपके दिमाग में चला गया है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया है, और पूरी दुनिया ही तो सबकॉन्शियस माइंड चला रहा है, ठीक है ना। आपकी सांसें कौन चला रहा है? सबकॉन्शियस माइंड। आपकी हार्ट बीट कौन चला रहा है? सबकॉन्शियस माइंड। आपका किडनी कौन चला रहा है? सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। ये हम लोग नहीं चला रहे। इंसान का सबसे बड़ा झूठ है कि वो सांसें ले रहा है। हम लोग सांसें नहीं ले रहे, वो ऑटोमेटिक चल रहा है। अगर आप लोग ले रहे होते तो आज भूल जाते आप, आज ही काम तमाम हो जाता, ठीक है। तो रिपीटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, और जब भी आप कोई नई हैबिट डेवलप करने जाओगे तो क्या होगा, चैलेंज आएगी, ठीक है। तो जैसे मैंने इससे पहले भी बताया था कि भी अभी इलेक्शन चल रहा है, तो इलेक्शन में जिसको जीतना है ना उसको सारी सीटें जीतने की जरूरत नहीं है, उसको बस मेजोरिटी में आना है। जैसे मान लीजिए कि आप आपके एरिया में कोई दो नेता खड़े हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी, और आपके एरिया में मान लीजिए कि 2 लाख वोट है। तो जिसको भी जीतना है उसको 1 लाख से ज्यादा वोट चाहिए, उसको 2 लाख पूरे वोट नहीं चाहिए। उसको क्या चाहिए? सिर्फ 1 लाख से ज्यादा वोट चाहिए। तो आप जब कोई आदत डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि मुझे रोज सुबह उठ के बुक रीडिंग 30 मिनट करना ही करना है, ये आदत है। या फिर आपने डिसाइड किया कि मुझे प्लान शो करना ही करना, एवरीडे प्लान करना, ये आदत डेवलप करनी। तो आप कैसा प्लानिंग कीजिए कि अगले 7 दिन में 4 बार प्लान होगा। जैसे मान लीजिए आपका 7 दिन में एक भी प्लान नहीं हुआ है, पिछले 7 दिन में एक भी प्लान नहीं हुआ, तो अगले 7 दिन में आप 4 बार प्लान, मतलब 3 दिन आप फेल हो गए, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन आप ऐसा टारगेट लेंगे रोज के 3 प्लान आज से शुरू, तो फिर आप डेफिनेटली फेल हो। फिर क्या होगा? डिमोटिवेशन आए, सर मैं तो आदत डेवलप करना चाहता हूँ लेकिन होता है, ठीक है। तो आप डिसाइड कीजिए कि डेली प्लान करना है, लेकिन खुद को अलाउ भी कीजिए कि 3 दिन मेरा फेल हो सकता है, कोई बात नहीं। फिर भी अगले सोमवार से मैं क्या करूंगा कि पिछले वीक में मैं 3 दिन फेल हुआ तो इस बार 2 दिन मेरा फेल, फिर एक दिन, ऐसे करते करते ऐसा आदत हो जाएगा कि आपका पर डे प्लान शो होना शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ बातें थी जो आप लोग को ध्यान में रखनी चाहिए। अब मैं आता हूँ कि कौन कौन सी हैबिट हम लोग को डेवलप करनी चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बेसिक चीजें तो आप लोग को पता है जिसके बारे में हम लोग हमेशा ही बातचीत करते हैं, लेकिन मैं कुछ अलग छोटी छोटी चीजें लेके आया हूँ और कुछ बड़ी बड़ी चीजें भी। सबसे पहली आदत है पैसा कमाने की आदत डाली। टाका, टाका लाख बे। मैं बंगाल में पहली बार जब आया था, मालदा में एक इवेंट था, उस टाइम पे तो मुझे बांग्ला कुछ भी नहीं आता। मालदा में इवेंट था, गर्मी का टाइम, 300 लोगों का हॉल, उसमें 450 लोग आ गए। और वो हॉल एसी भी नहीं था, उसमें वो हेलीकॉप्टर जैसे पंखे लगे थे, 10-12 पंखे। इतना आवाज आ रहा था, और मैं इधर ट्रेनिंग लगा रहा हूँ, लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा, हिंदी नहीं जान रहे। तो लतीफू जी बोले सर डांस कराइए लोगों को। तो मैंने बोला मुझे तो डांस नहीं आता है, आप कीजिए। बोला नहीं सर हमारे पास एक लड़का है, वो डांस करेगा। तो विद्युत गोहो नाम का लड़का था, देखिए मुझे 7 साल हो गया, नाम अभी भी याद है, विद्युत गोहो। उसने एक डांस किया, टाका चाहिए टाका चाहिए, और लोग इतने पागल हो गए, इतने एक्साइटेड, मतलब जो सोया हुआ था सब जाग गया। मुझे लतीकुल जी को बोलना पड़ा कि इसको बंद करें वरना लोग कुर्सी तोड़ना शुरू कर देंगे, इतना एक्साइटमेंट। फिर मैंने बोला लतीकुल जी ये टाका क्या है? बोला, टाका यानी पैसा। ठीक है, मैं बोला हाँ, फिर तो गाना बिल्कुल सही है, टाका चाहिए टाका चाहिए। देखिए पैसा जो है ना, कई लोग ये बात बोलने में शर्म महसूस करते हैं कि मुझे पैसा कमाना है, वो गोल गोल बातें करते हैं। सर देखिए मैं तो पैसों के पीछे नहीं भागता, मैं तो माय रिचार्ज इसीलिए करता हूँ कि लोगों का भला हो जाए, ये हो जाए। देखिए अगर आप पैसों के पीछे नहीं भागेंगे तो आपको पैसा मिलेगा भी नहीं। ये तो ऐसी बात है कि आप उत्तर दिशा की तरफ भाग रहे और आपका टारगेट दक्षिण दिशा में, तो कैसे मिलेगा? आप बोल रहे मैं तो अपने टारगेट के पीछे भाग ही नहीं रहा, तो क्यों मिलेगा आपको अपना टारगेट? टारगेट थोड़ी पीछे आपके पीछे भाग के आए।
तो पहले तो मुझे पैसा कमाना है ये बोलने में कोई शर्म महसूस करने की जरूरत नहीं है। पैसा क्या है? पैसा इस बात का प्रतिबिंब है कि आपने जिंदगी में कुछ किया है कि नहीं। अगर एक आदमी मर्सिडीज लेके निकलता है, 1 करोड़ का गाड़ी लेके निकलता है, तो हम उसको देख के ये तो बोल सकते हैं इसने लाइफ में कुछ तो किया है, कुछ ऐसा किया है जो लोग नहीं कर पाते। और एक आदमी जिसके पास खाने के भी पैसे नहीं है, हम ये बात बोल सकते हैं इस आदमी ने जिंदगी में ना अच्छी पढ़ाई की है, ना जिंदगी में कोई अच्छा कारीगर बना है, ना कभी कोई मेहनत की। ये तो बात पक्की है, इसलिए आज इसके पास खाने के भी पैसे। तो मनी इज व्हाट? मनी इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर हार्ड वर्क, कि आपने जिंदगी में कितनी मेहनत की। तो जितनी मेहनत करोगे उतना पैसा मिलेगा। तो मुझे पैसा कमाना है ये बोलने में आपको कोई शर्म महसूस करने की जरूरत नहीं। तो पहली आदत आपको डेवलप करनी है पैसा। आप अच्छा बात सोचिए, सब कुछ अच्छा काम कीजिए, लेकिन आपको पैसा आना चाहिए। नागालैंड में जो सबसे पहला लाइन मुझे सिखाया गया था नागामीज भाषा में, वो ये था, मुझे इको ना लगे पैसा लागे। मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ पैसा चाहिए। वो पहला लाइन में सीखा था नागामीज में, वो लोगों ने मुझे सिखाया था। और जिन लोगों ने सिखाया था आज वो महीने लाखों रुपया कमा रहे, क्योंकि पहले दिन से फोकस था, मुझे को इको ना लागे, पैसा लागे। ठीक है, तो आप आदत डालिए। आपका एक भी साइकिल खाली नहीं जाना चाहिए जब आपका पे आउट ना बने। ठीक है, अरे कंपनी दे रही है आपको, कंपनी आपको लाखों रुपया देने को तैयार है, आप क्यों नहीं ले रहे? आप क्यों इधर उधर भटक रहे? आपका दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए, पैसा आना चाहिए पहले दिन से, कि इस 6 तारीख को मेरा इतना पेमेंट बनना चाहिए, इस 12 तारीख को मेरा इतना पेमेंट बनना चाहिए, इस 18 तारीख को, इस महीने में इतना पैसा आना चाहिए। और उतना पैसा अगर नहीं आता है तो आपको खलबली मच जानी चाहिए। आपको अगर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो क्या होगा, वो पैसा किसी और के नसीब में चला जाए। आपको जिद्दी बनना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि एक बार जब आप सोचेंगे ना कि मुझे इतना पैसा कमाना है, फिर आपको सोचना पड़ेगा कि उसके लिए मुझे किस लेग में कितना बिजनेस करना। उसके लिए मेरे पास 30 दिन है, तो मुझे कहाँ भागना, किधर भागना। वो डायरेक्शन ऑटोमेटिक आ जाएगी, सीधा गूगल मैप एक्टिवेट हो जाएगा कि देखिए प्लेन से जा सकते हो, ट्रेन से जा सकते हो, रोड से जा सकते हो, चल के भी जा सकते हो। गूगल मैप कितना शानदार है, वो बोला कोई बहाना नहीं मिलेगा। प्लेन से जा सकते हो, प्लेन का पैसा नहीं तो ट्रेन से भी जा सकते हो, ट्रेन का टिकट नहीं तो बस से भी जा सकते हो, बस भी नहीं है तो भाई तू चल के जा। चारों ऑप्शन देता है वो आपको, चल के भी जा सकते हो आप। ठीक है, लेकिन जा सकते हो। अगर आप नहीं जाते हो तो ये आपका बात। तो पहली आदत डालिए पैसा कमाने की। और हम आपको सारे तरीके बता चुके हैं, कैसे हमारी रिचार्ज में 10,000 इनकम आता है, 6 लेग में 10,000 बिजनेस कीजिए, कैसे 1 लेग से 10,000 बीवी करोगे, 2 डायमंड क्लब कर लीजिए, 5 स्मार्ट कंज्यूमर कर लीजिए 2,000 बीवी के, या तो 1 डायमंड क्लब 2 स्मार्ट कंज्यूमर कर लीजिए। ये आप सबको पता है, सब जगह भी ये ट्रेनिंग अभी लग चुका है। जूम पे भी लगभग मैं 2-3 बार बता चुका हूँ। ठीक है, तो पहले 10,000 पे पहुंचे, फिर 6 लोगों को 10,000 पे पहुंचे तो आप 60,000 पे पहुंच जाएंगे। आपको तो लॉस है, अगर आपकी इनकम 50,000 है तो आपको लॉस है। कंपनी आपको 1 लाख देने को तैयार है, आपको 50,000 का लॉस। अगर आप 1 लाख कमाते हैं फिर भी आपको लॉस है, कंपनी तो आपको 5 लाख दे सकती है, आपको फिर 4 लाख का लॉस। ठीक है, तो ये आदत डेवलप कर दीजिए कि हर महीने पैसा आना चाहिए। ठीक है, अल्टीमेट रिजल्ट यही है कि आपको इनकम कितनी आती है। तो वो इनकम अगर आपकी ग्रो होगी तो देखिए आपकी अकेले की इनकम ग्रो नहीं होगी, आपके पूरी टीम की इनकम ग्रो होगी। ऐसा कभी नहीं होता कि अपलाइन 1 लाख से 2 लाख पे चला गया और उसका टीम जो है हार्ट लाइन है वो वहां कमा, ऐसा नहीं होता है। सारे साथी आगे बढ़ो। ठीक है, तो उनके विकास के लिए भी आपको अपने विकास को आगे लेके जाना पड़ेगा, अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। तो पैसे कमाने का टारगेट रखिए और इसमें इस डायरेक्शन में आप आगे बढ़िए, रॉयल्टीज को क्वालिफाई कीजिए। मैंने आपको एक 8 स्टेप का प्रोसेस बताया था, इस 8 स्टेप को फॉलो करके कैसे आप 5 लाख इनकम पे जा सकते हैं। पहला स्टेप था कि आप प्लान दिखाना शुरू कीजिए। अगर आप प्लान नहीं दिखा रहे तो आपको आगे पीछे कुछ सोचने की जरूरत नहीं, आपको सबसे पहले तो प्लान दिखाना शुरू करना। दिखाइए, अच्छा बाद में होगा, बढ़िया बाद में होगा, परफेक्ट बाद में होगा, पहले तो दिखाना शुरू करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो पहले पहला स्टेप है प्लान दिखाना शुरू कीजिए। दूसरा, प्लान दिखाने का आपने शुरू कर दिया है तो उसमें फिर है कि डेली प्लान दिखाइए, ज्वाइनिंग कीजिए, वो फिर होगा ही। आप उस रास्ते पे चलेंगे, देखिए आप पटरी पे दौड़ेंगे तो ट्रेन एक ना एक दिन आपको मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं। तो पहला स्टेप है प्लान। दूसरा है रोल टेलर बन जाइए इस कंपनी, क्योंकि जैसे आप रोल टेलर बन जाते हैं आप एक ऑप्शन क्रिएट कर देते हैं रॉयल्टी का, और आपको पैसा आ सकता है। ठीक है ना, आपके घर में पैसा आने का एक दरवाजा आपने और खोल दिया।
ठीक है, फिर आप गोल्ड बनते तो और एक दरवाजा खुल जाता है ट्रैवल फंड, ऐसे अलग अलग दरवाजे खुलते हैं, तो अलग अलग जगह से आपको इनकम आए। तो दूसरा है कि आप रॉयल्टी होल्डर बन जाइए। तीसरा है क्वालिफाइड रॉयल्टी होल्डर बनिए। रॉयल्टी तो है, बहुत लोग हैं, लेकिन आप क्वालिफाई कर रहे हैं, तो क्वालिफाई कीजिए। और क्वालिफाई करने का भी मैंने आपको आसान तरीका बताया था कि 10 तारीख को ही आप डायमंड क्लब के माध्यम से क्वालिफाई कर लीजिए। फिर चौथा है कि जब रॉयल्टी क्वालिफाई करेंगे तो आपका 35-40 हजार बीवी तो हो रहा है, ठीक है, इसको आप 60,000 बीवी में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी कि 6 लाख से 10-10 हजार बीवी कर दीजिए। तो आपका जो इनकम है वो 10 हजार को क्रॉस कर जाएगा, वो 12, 13, 15 भी हो जाता है, 16 भी हो जाता है, क्योंकि अभी कंपनी जो है वो इतने शानदार ऑफर वगैरह आपको दे रही है, ठीक है, उससे आपका इनकम मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जब आप 60,000 पे चले गए, उसके बाद अगला स्टेप है कि ये जो 60,000 है इसको 1 लाख बीवी कर दीजिए। कैसे होगा? देखिए टीम में कितना डायमंड क्लब है उसको 10 तक पहुंचा, और कितना स्मार्ट कंज्यूमर है उसको 20 तक पहुंचा। तो आपका 10 डायमंड क्लब और 20 स्मार्ट कंज्यूमर से क्या हो गया? 1 लाख बीवी हो गया। और 1 लाख बीवी होने के बाद क्या करना है? आपको 6 लोगों को 10-10 हजार बीवी पे पहुंचा दें, 10-10 हजार इनकम पे पहुंचा दें। ठीक है, देखिए पहले आप प्लानर बने तो आपको इनकम आना शुरू हुआ, फिर आप रॉयल्टी होल्डर बने तो और इनकम आया, फिर रॉयल्टी क्वालिफाई हुई तो और इनकम आया, फिर आप 10 हजार इनकम पे पहुंचे, फिर आप 1 लाख बीवी करेंगे तो आपका 20-25 हजार इनकम भी आ सकता है। फिर आप अपनी टीम में 6 लोगों को 10 हजार पे पहुंचाओगे तो वो 25 हजार, 60,000 हो जाए। उसके बाद अगला स्टेप है कि 6 लेग में जहां पे एक आदमी 10 हजार कमा रहा है, यानी कि 60,000 बीवी हो रहा है, उसको 1 लाख पे कन्वर्ट कर दीजिए। तो 6 लाख में 6 लेग में 1-1 लाख बिजनेस होगी आएगा, तो आपका इनकम 1 लाख क्रॉस कर जाएगा। और उसके बाद तो आप मुझे बताओगे कि 1 लाख का 5 लाख कैसा होगा, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। मैंने आज तक किसी 1 लाख वाले को ये मोटिवेट नहीं किया कि तुम 2 लाख कमाओ, वो पहुंच ही जाता है। फिर नीचे से ही इतनी आग लगती है, नीचे से ही इतना तूफान खड़ा होता है। ठीक है, जैसे आप गाड़ी लेते तो नीचे 10 लोग का ड्रीम सेट हो जाता है गाड़ी लेने का। आप 1 लाख कमाते तो कुछ लोग जबरदस्त मोटिवेट हो जाते हैं कि आप अकेले क्यों 1 लाख कमाते, हम भी कमाए। तो फिर वो आपका 1 लाख 2 लाख होने में टाइम नहीं लगता। तो पहला आदत हम लोग को डालना है पैसा कमाने, ठीक है। और देखिए कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। इस बिजनेस के जो फेजेस है कि शुरुआत में जब आप सीखते हो तो बहुत पैसा नहीं आता है, ठीक है, लेकिन वो सीखने का टाइम फंड है। एक बार जब सीख जाते हैं तो फिर वो पैसा इतना आता है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। एक सीक्रेट मैं इस बिजनेस को आपको बताना चाहूंगा कि आप इस बिजनेस में अगर मान लीजिए कि 1 करोड़ रुपया कमाते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए 4 साल में अगर आप 1 करोड़ रुपया कमाते हैं या 5 साल में 1 करोड़ रुपया, तो पहला जो 80% टाइम है, पहला जो 4 साल है, उसमें आपको 20 लाख रुपया इनकम आएगा, 20 लाख, 30 लाख। और पीछे का जो 20% टाइम है उसमें आपको 80% इनकम, मतलब पिछले साल में आपको 80 लाख रुपया इनकम आ सकती है, ठीक है। तो वहां तक पहुंचना है, भागना है। फिर 100-100 रुपए की कंपटीशन नहीं करनी कि पिछले साइकिल में 100 रुपया आया था इस बार 150 आ जाए। जब तक आप ये रोल्टी क्वालिफाई नहीं करते, 10-15 हजार के ऊपर नहीं पहुंचते, तब तक तो सीखिए, अपलाइन का पूरा सपोर्ट लीजिए, मार्केट में जाइए और अपने आप को एनालिसिस कीजिए, ठीक है ना। तो उसके बाद आप जो है इसके पीछे भाग सकते हैं कि आप मेरी इनकम कैसे कैसे आ सकती है। दूसरी जो आदत है वो है डेली खुद को चेक करने की आदत। खुद को रोज चेक कीजिए, आज मैंने क्या किया, आज मैंने कहाँ पे समय बर्बाद किया, आज मैं क्या सीखा, आज के दिन को और अच्छा कैसे हो सकता था, और बढ़िया कैसे कर सकते थे, आज मेरा कितना प्लान शो हुआ, आज मेरा कितना मीटिंग हुआ। और यहाँ पे टाइम काउंट कीजिए आप, यहाँ पे खास करके टाइम को काउंट कीजिए कि कितना टाइम आप प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव का मतलब वो टाइम जो जिससे बिजनेस वॉल्यूम जनरेट, जैसे आपने एक नया स्मार्ट कंज्यूमर क्रिएट किया तो ये प्रोडक्टिव हो गया, आपने एक नया डायमंड क्लब क्रिएट किया ये प्रोडक्टिव हो गया, आपने किसी को प्रोडक्ट शेयर किया ये भी प्रोडक्टिव हो गया, आपने किसी को प्लान दिखाया तो वहां से भी बीवी जनरेट हो। पहले रिजल्ट आया कि नहीं, लेकिन आपका एफर्ट तो उसी डायरेक्शन में था, ठीक है। तो कितना टाइम, अभी हम बहुत से ग्रुप्स के अंदर रिपोर्टिंग हमने स्टार्ट किया है। देखिए इस बिजनेस में कोई किसी का बॉस नहीं है, मैं आपका बॉस नहीं हूँ, एमडी सर भी आपके बॉस नहीं है, आपके अपलाइन भी आपके बॉस नहीं है, आप भी हमारे बॉस नहीं, कोई किसी का बॉस नहीं। ये जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम लोग एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है इंडिविजुअल बिजनेस पार्टनर, कि आप हमारे बिजनेस पार्टनर। लेकिन अगर आप एक सिस्टम क्रिएट करेंगे कि सर हम आपको एक प्रकार का रिपोर्ट देंगे तो उससे हमको पता चलेगा कि भाई आपको क्या सीखा। तो बहुत से रिपोर्टिंग ग्रुप हो रहे हैं, उसमें कुछ कुछ ग्रुप में बहुत जबरदस्त एक्शन हो रहा है, और कोई कोई ग्रुप है वो अभी तैयारी कर रहा है। उससे क्या पता चल रहा है आदमी को, जब वो शाम को लिखता है ना कि आज के दिन में मैंने 2 कॉन्टेक्ट किए,
अब एक कांटेक्ट करने में 1 मिनट लगता है, 2 कांटेक्ट करने में 2 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे। तो उस आदमी को भी लग रहा है कि आज के दिन में मैंने 5 मिनट में रिचार्ज किया, तो मुझे कैसे 1 लाख रुपया इनकम आ सकता। और 10 दिन में एक बार लिखता है कि आज मेरा एक प्लान हो, तो खुद भी देख रहा है वो दूसरे लोग के डेली प्लान हुए, मेरा प्लान नहीं हो रहा है, इसीलिए मेरा बिजनेस। तो डेली जब खुद को आप चेक करते हैं तो आपको वो दिखना शुरू हो जाता है जो पहले आपको नहीं दिखता। पहले आपको दिखता है कंपनी को क्या चेंज करने की जरूरत है, ऑफलाइन को क्या बदलने की जरूरत है, मार्केट कैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट का पैकेजिंग कैसा होना चाहिए, कौन कौन सा प्रोडक्ट होना चाहिए, वो आपको पहले दिखता है। लेकिन आप जब डेली खुद को देखना शुरू करते हैं ना, तब आपको आपका तीसरा नेत्र खुल जाता है और आपको दिखता है कि मैं तो काम ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो प्लान ही नहीं दिखा रहा हूँ, मैं तो फील्ड में ही नहीं जा रहा हूँ, मेरा मेहनत बहुत कम है। तो खुद को डेली चेक कीजिए, एक एक दिन से जिंदगी बदलेगी। एक एक दिन आपको दुनिया में जितने भी लोग आविष्कार भी करते हैं ना, वो एक एक दिन काम। ऐसा नहीं है कि भाई अगले 30 दिन 30 रात तक हम लोग यहाँ पे लैब में रहेंगे, काम करेंगे, उसके बाद घर जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। सबको रात को सोना पड़ता है। ठीक है, तो एक एक दिन को देखिए, आप एक एक दिन को सक्सेसफुल बनाइए। अगर आपने एक एक दिन को सफल बना दिया तो आपका जीवन अपने आप सफल हो गया। ठीक है, तीसरी जो आदत है वो है डायमंड क्लब करने की आदत डालिए। अगर आप सच में मेरे स्टूडेंट, ठीक है, मैं इस बात में बिलीव करता हूँ, फॉलोवर मत बनिए, स्टूडेंट बनिए। क्योंकि जब आप किसी के फॉलोवर बनते हैं ना, तो आप आंखें बंद करके फॉलो करते हैं, और जब स्टूडेंट बनते हैं तो आप सीखते हैं। ठीक है, तो अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं और अगर आप मुझसे कुछ सीखना चाहते हो, तो मैं आपको एक चीज सिखाना चाहूंगा, डायमंड क्लब करने की आदत डालिए। डायमंड क्लब कीजिए। आप ऑलरेडी 2-3 हजार बीबी का तो प्रोडक्ट अपने लिए ले ही रहे, अपने घर में यूज हो ही रहा। एक मांगोल और ले लीजिए, ठीक है, एक शिलाजीत और ले लीजिए, एक चैंप और ले लीजिए। लेकिन ये हिम्मत कीजिए। ठीक है, जो लोग डायमंड क्लब नहीं करते वो भी मैं रिसर्च करते, मेरा उनसे कोई विरोध नहीं है। लेकिन मुझे एक चीज क्लियर दिखती है कि एक आदमी का अपनी ओर से कितना प्रिपरेशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं ये बोलता हूँ कि भाई आप डायमंड क्लब कीजिए, अगर आपको लगता है कि ये मैंने नहीं करना था, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो अगले महीने बंद कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये नौबत आएगी। आप बिलीव नहीं करोगे, कुछ ऐसे लोग हैं जो हर महीने 20-30 हजार बिजनेस वॉल्यूम तक का प्रोडक्ट शेयर करते हैं। अब आप फिर बोलेंगे सर आप तो बोल रहे हैं प्लान दिखाइए, सेल्समैन मत बनिए। लेकिन उनके लिए वो बच्चों का खेल है, उनको कोई एफर्ट ही नहीं देना पड़ता। क्योंकि उन्होंने जब पहली बार डायमंड क्लब किया तो उनको थोड़ा मुश्किल लगा। फिर उन्होंने सीखा कि हमें क्या नहीं आता है। उन्होंने मांगोल के बारे में बोलना सीखा, उन्होंने चैंप के बारे में बोलना सीखा, उन्होंने प्रोटीन पाउडर के बारे में बोलना सीखा। ठीक है, और उसके बाद धीरे 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 उनको पता चला ये तो बहुत आसान है, हमारा प्रोडक्ट इतना शानदार है, लोग सामने से मांग रहे हैं। तो उन्होंने फिर इसको बढ़ा दिया कि 6 हजार बीवी पे क्यों रुके, 10 हजार बीवी हो सकते हैं, 12 हजार बीवी हो सकते हैं, 15 हजार बीवी हो सकते हैं। और वहां पे 9% तो आपको डायरेक्ट कमीशन मिल रहा है, उसमें कोई डाउट ही नहीं। तो उन्होंने अगर शुरू ही नहीं किया होता, ठीक है, तो आज वो वहां पे नहीं होते। तो जो लोग शुरू ही नहीं करते हैं ना, मुझे वहां पे एक कंफ्यूजन क्रिएट कि एक तरफ आदमी बोलता है मुझे 1 लाख रुपया कमाना है, मुझे 2 लाख रुपया कमाना है, मुझे करोड़पति बनना है। दूसरी तरफ वो इतना भी रिस्क उठाने की तैयार नहीं है कि मैं एक बार तो कोशिश करके देखूं डायमंड क्लब करने की। क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, वर्स्ट टू वर्स्ट क्या होगा, खराब से खराब क्या होगा, क्या आपने डायमंड क्लब किया, आपको प्रोडक्ट्स तो खुद अपने यूज करने, बाकी मान लीजिए 1-2 प्रोडक्ट आपको शेयर करने, जैसे 2 मांगोल आपने शेयर कर दी, तो वहां से आपका कितना बीबी निकल जाएगा। वो आप नहीं कर पाया मान लीजिए, तो क्या होगा, वो आप घर में यूज कर लीजिए अगले 2 महीने में। 1 रुपए का रिस्क नहीं है, 1 रुपए का। और हम इतना भी अगर रिस्क उठाने को तैयार नहीं है, तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये कि हम अपने दिमाग को अपना दुश्मन बना के बैठे। अभी मैं एक वर्कशॉप करके आया हूँ, वहां पे मैंने एक बात बताई थी और मैं आप लोगों को भी बताना चाहूंगा कि देखिए इस बिजनेस में 2 चीजें, एक जो है वो मेहनत के साथ आएगी, दूसरी पैसे के साथ। जैसे अच्छा ड्रेस कोड, तो ये तो पैसों से हो जाएगा। आप बस 5-10 हजार का खर्चा करो, ड्रेस कोड, प्रॉब्लम सॉल्व। 10 हजार का प्रोडक्ट अपने पास रखना, ये तो पैसों से हो जाए। डायमंड क्लब करना, ये भी पैसों से हो जाए। ठीक है, अच्छी टाई, ये भी पैसों से हो जाए। तो ये चीजों से, ये जो प्रॉब्लम है ये तो पैसों से सोल्व हो जाता है। लेकिन अच्छा प्लानर बनना है, वो आप ऐसा नहीं है कि चलिए ये 10 हजार रुपया मैंने दिया, मुझे इंजेक्शन लगा दो अच्छे प्लानर का और मैं अच्छा प्लानर बन गया।
लीडरशिप, वो ऐसा नहीं है कि 1 लाख रुपया दिया और शाम तक लीडर बन गया आप। तो वो ऐसा नहीं है। टीम बनाना वो ऐसा नहीं है कि भाई आपने 50,000 दो और आप शाम तक रॉयल डीलर बन जाओगे, ऐसा नहीं है। वो पैसों से नहीं होगा। तो दो चीजें, एक पैसों से होगी, दूसरी नहीं होगी। तो दूसरी जो नहीं होगी उसके लिए तो मेहनत करना ही करना है। लेकिन जो चीज पैसों से होती है उसमें क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? वो तो कर लीजिए आप, वो तो कर लीजिए। आप एक रोड पे एक छोटा मोटा बिजनेस भी हम करने जाएंगे तो 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट। एक कोई भी दुकान खोल के, चाहे आप ब्यूटी पार्लर खोलिए, चाहे आप मिल्क डेयरी खोल लीजिए, चाहे आप आइसक्रीम पार्लर खोल लीजिए, चाहे स्टेशनरी खोल लीजिए, चाहे ग्रोसरी शॉप खोल लीजिए, लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट। इनकम क्या है? हजारों में। ठीक है। इधर कुछ 10,000 का प्रोडक्ट अपने पास रखना है, डायमंड क्लब करना है, ये सब तो पैसों से हो जाता है। तो ये भी हम नहीं कर रहे, तो हमें खुद से ये सवाल पूछने की जरूरत है, क्या सच में हम कामयाब होना चाहते हैं, या फिर किसी ने बोल दिया है कि आप कामयाब हो जाएंगे इसीलिए हम यहाँ पे हैं? क्योंकि टाइम नहीं है यहाँ पे। आपको आपको 20 स्कॉर्पियो लेके आनी है अपनी, आपका भी तो पोस्टर आना चाहिए बीवी बच्चा के साथ कि देखिए हमने भी स्कॉर्पियो लिया। हमने भेजेगी पोस्टर सभी ग्रुप में। ठीक है। तो जो चीज पैसों से हो सकती है, अच्छा मोबाइल खरीदना, अच्छा ड्रेस कोड खरीदना, 10,000 का प्रोडक्ट अपने पास रखना, डायमंड क्लब करना, ठीक है, उसमें आप पीछे हट मत कर दीजिए। और इतना भी कोई पैसा नहीं है कि आपको 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया कहीं से लोन लेके टाई खरीदनी पड़ेगी, 10 लाख रुपया लेके आपको डायमंड क्लब करना पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। आप डायमंड क्लब करने के भी मैं आपको स्टेप्स बता चुका हूँ कि भाई सबसे पहले आप अपने प्रोडक्ट्स का लिस्ट बना दीजिए कि कितने प्रोडक्ट आपको घर में चाहिए, कि ये प्रोडक्ट मुझे अपने परिवार के लिए चाहिए, इसको हमें सेल करने की जरूरत है। उसके बाद मांगोल तो हम सब लोग पीते हैं, तो आपको घर में 1 या 2 मांगोल लग जाता है। उसके बाद बचता ही कितना बिजनेस हो जाए, एक मांगोल महीने में अगर आपने सेल कर दिया तो आप डायमंड क्लब हो। ठीक है। तो डायमंड क्लब आप करेंगे तो आपकी टीम करेगी, इसीलिए डायमंड क्लब करने की आदत हम लोग यहाँ पे डेवलप करने की जरूरत है। उसके बाद एक आदत है सुनने की आदत डालनी। मैं कई लोगों को देखता हूँ, वो मिलने के लिए आते हैं, बैठते हैं, काउंसलिंग के लिए आते हैं, मेरे साथ बैठते हैं, पूरा सुनते हैं, क्योंकि वो कुछ लेके जाते हैं। ठीक है। और कुछ लोग जब आते हैं तो वो वही सुनाते, सर कल मैंने ये प्लान किया, मेरा वो हुआ, ये हुआ, वो हुआ, वो बोल ही नहीं देते अपलाइन। उनको लगता है मैं अपलाइन को बता दूं कि देखिए मैं कितना मेहनत करता हूँ, लेकिन इसमें आपको कोई फायदा नहीं है, आपको लेके नहीं जाओगे। ठीक है। लेकिन हमारा बिजनेस तो बोलने का भी है, सुनने का भी है हमारा बिजनेस। जब आप सुनते हैं तो आपको बहुत कुछ पता चलता है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो जब सुनते हैं ना तो वो सुनते नहीं, वो सोचते हैं कि ये जब बोलना बंद करेंगे तो मैं क्या बोलूंगा। ठीक है। तो सुनना है, जब भी किसी व्यक्ति को सुनना है तो पहला चीज है इंटरेस्ट के साथ सुनो। ऐसा नहीं कि वो भाई साहब बोल रहे हो और आप मोबाइल में कुछ कर रहे हो, क्योंकि फिर जब आप बोलोगे तो वो भी मोबाइल में कुछ काम कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो लोग आपको सुने तो पहले आपको सुनना पड़े। तो पहला पूरे अटेंशन के साथ सुनिए, पूरे इंटरेस्ट के साथ सुनिए, चेहरे पे स्माइलिंग फेस के साथ सुनिए। क्योंकि जब आप सुनेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये व्यक्ति का जीवन क्या है और इसके जीवन में कौन सा प्रॉब्लम है और कौन सा प्रॉब्लम माइंड से दूर हो सकता है। ठीक है। तो आपको क्या बोलना है, जो सच में बोलना है वो वहां पे बोल पाएंगे। दूसरा कि जब अपलाइन के पास जाते हैं, अपलाइन के पास जाते हैं तो मुंह में सिलाई मार के जाइए और कान खुला कर देंगे, सिर्फ सुनिए, बोलिए मत, सुनिए। ठीक है। सिलाई मतलब मुंह बंद रखना है, कोई फिर सच में सुई धागा लेके मत चले जाना है, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, चेतन सर ने ट्रेनिंग दिया था सिलाई लगाना। ठीक है। और जब मार्केट में जाते हैं ना, बोलिए ज्यादा, सुनिए कम। क्योंकि कुछ लोग क्या करते, सुनते हैं, नेगेटिव लोगों की बातें सुनते रहते हैं, बोलते कुछ भी नहीं है। सुनने के बाद बोलना भी है आपको। ठीक है। तो सुनेंगे फिर बोलेंगे। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि नॉलेज का जो गिलास है, हमारा जो नॉलेज का गिलास है उसका आधा भर के रखो। जो आधा इसीलिए भर के रखना है कि आधा खाली भी रहेगा, खाली होगा तो उसमें कोई कुछ डाल पाए, कोई कुछ सिखा पाएगा आपको, आप कुछ ले पाए, कुछ सीख पाएंगे। और आधा भरा इसीलिए भी रखना है कि आपको इस बिजनेस में एक अपलाइन का भी रोल प्ले करना है। अगर आपकी टीम में एक व्यक्ति भी है तो आप एक व्यक्ति के भी अपलाइन, 1 लाख है तो 1 लाख के अपलाइन, दोनों ही केस में आप अपलाइन है, गुरु गुरु होता है। तो आप जब अपनी टीम के पास जाते हो तो आपके पास बोलने के लिए भी कुछ होना चाहिए, इसलिए अपने पास नॉलेज रखना है और थोड़ी जगह भी खाली रखनी। ठीक है। तो सुनने की आदत डेवलप करनी है। उसके बाद अपने प्रोडक्ट्स प्रमोट करने की आदत डालिए।
देखिए, आपको ब्रांड एम्बेसडर बनना पड़ेगा, और हमारी कंपनी तो इतनी जबरदस्त है कि ब्रांड एम्बेसडर का बोनस भी दे। ठीक है, आपको लेना है तो वहां पे उस रैंक पे पहुंचना पड़ेगा, पहुंच जाइए, आपको भी मिलेगा। तो आप ऐसा अगर इंतजार करके बैठे हैं कि एक दिन आप सुबह सुबह सो रहे हैं और आपके मम्मी आके आपको उठाते कि बेटा जल्दी से उठ जाओ, क्यों, हमारे घर के बाहर लाइन लग गई, लोग मांगोल खरीदने आए, तो वो सपना साकार नहीं होने वाला है आपका। ऐसा कभी नहीं होने वाला। सोनी की जो दुकान होती है ना, उसके घर के बाहर भी लाइन नहीं लगती। ठीक है, आपको ही लोगों को बताना पड़ेगा। तो जब भी किसी भी व्यक्ति को मिलते हैं तो अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में बात, अपने बिजनेस को प्रमोट करने की आदत डेवलप करें। आप एक बात मान लीजिए, विराट कोहली क्रिकेटर बने, लास्ट में सेल्समैन बन गए, कितनी ऐड आती है उनकी। अमिताभ बच्चन एक्टर बने, लास्ट में सेल्समैन बन गए। नीरज चोपड़ा जी जेवलिन थ्रो में चैंपियन बन गए ओलंपिक में, लास्ट में क्या बन गए, सेल्समैन बन गए। सबको लास्ट में सेल्समैन बनना पड़ेगा, सबको। लेकिन वो बहुत मुश्किल है, वो जो रास्ता है सेल्समैन बनने का बहुत मुश्किल है। पहले आपको जिंदगी में कुछ बन के दिखाना पड़ेगा। आपको विराट कोहली बनना पड़ेगा, अमिताभ बच्चन बनना पड़ेगा, नीरज चोपड़ा बनना पड़ेगा। ठीक है, आपको कुछ ऐसा बन के दिखाना पड़ेगा कि आप उस अपने फील्ड में कामयाब हो जाओ, आप फेमस हो जाओ। फिर जब आप फेमस हो जाते हो तब जाके आप सेल्समैन बन पाते हो। लेकिन माय रिचर्ड ने शॉर्टकट कर दिया। माय रिचर्ड बोलता है डायरेक्टली सेल्समैन बन के भी आप यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हो। तो सेल्स बहुत बड़ी चीज है। सेल्स जो है बहुत बड़ी चीज है। दुनिया का हर कामयाब व्यक्ति लास्ट में सेल्स करता है। हम लोग पहले शुरू करते हैं। तो सोचिए हम कितने आगे बढ़े। तो आपको हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप एचपी पेट्रोल पंप पे जाइए, पेट्रोल पंप, वो लोग बोलते हैं कि भाई आपको एचपी का ही कपड़ा पहनो, यही कपड़ा पहनो, इधर भी एचपी लिखा होना चाहिए। आप टाटा के शोरूम में चले जाइए, वो टाटा का कपड़ा पहनते, इधर टाटा लिखा हो। आप रिलायंस का पेट्रोल पंप पे चले जाइए, आप बिग बाजार में चले जाइए, आप पेंटालूस में चले जाइए, आप किसी होटल में चले जाइए, वहां पे होटल का नाम लिखा है। क्यों, मार्केटिंग। तो आप भी वो डायमंड क्लब का जो आपको लोगो देते हैं, कंपनी देती है मैग्नेट वाला, उसको लगाइए। आप भी अपने घर के बाहर पोस्टर लगा दीजिए कि हमारे यहाँ पूरे महीने का सामान फ्री में ले जाओ। सिर्फ इतना रखो, पूरे महीने का सामान फ्री में ले जाओ। लोग पूछेंगे ये कैसे, लोगों को पूछने की आदत। ठीक है ना, हमारे यहाँ तुलसी मिलती है। ठीक है, वजन घटाने के लिए, बढ़ाने के लिए कांटेक्ट कीजिए, लिखिए, बात कीजिए, कोई नहीं आएगा आपके पास। आपको लोगों के पास जाना पड़ेगा, आपको अपने प्रोडक्ट से बात करनी पड़ेगी, आपको अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना पड़ेगा। एक आइडिया मैंने दिया था आपको कुछ टाइम पहले, ये आइडिया एमडी सर ने एक ट्रेनिंग में लगाया था कि आप क्या कीजिए, अपने व्हाट्सएप में कुछ 15-20 लोगों को मैसेज कीजिए। वो जो गुड मॉर्निंग वाला मैसेज होता है वो नहीं, वो फोटो वाला मैसेज होता है वो नहीं, हेलो कैसे हैं आप, ऐसे करके लिखिए, तो उनमें से कुछ लोग आपको रिप्लाई करेंगे। ठीक है, रिप्लाई करेंगे तो जो लोग रिप्लाई करते हैं उनको ही आप बात कीजिए, क्या हम मिल सकते हैं, बहुत दिनों से नहीं मिले। तो अगर मीटिंग सेट होता है तो आप उनके घर पे जाइए। और जब भी आप उनके घर पे जाते हैं तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। आप जब बैठे हैं तो सामने टेबल पे आपको एक दो मांगोल रखते हैं, या मांगोल के साथ चैंप रखते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो पूछेंगे आपको ये क्या है, और उसके बाद क्या बोलना है वो शायद आप लोग मुझे सिखाएंगे, मुझे आपको सिखाने की जरूरत है। तो अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने की आदत डालिए। बहुत लोग ऐसे हैं जो पहले प्रोडक्ट लेते हैं, उससे रिजल्ट मिलता है, फिर बिजनेस करते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो डायरेक्टली भी बिजनेस करते हैं। आप दोनों ही दरवाजे खुले रखे ना। आप क्यों किसी एक दरवाजे को पकड़ लेते हैं कि मैं सिर्फ प्रोडक्ट दिखाऊंगा, प्लान नहीं दिखाऊंगा, मैं सिर्फ प्लान दिखाऊंगा, प्रोडक्ट नहीं दिखाऊंगा। आप दोनों ही दरवाजे जो हैं वो खुले रखिए। ठीक है, तो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कीजिए, अपने ब्रांड एम्बेसडर आपको खुद बनना है। उसके बाद एक आदत हमको डेवलप करनी है, वो है डेली कांटेक्ट करने की आदत और डेली प्लान दिखाने की आदत। ये एक ऐसी आदत है जो अगर आपने डेवलप कर दी तो बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक हो जाएगी। वो कहते हैं ना कि 100 सुनार की एक लुहार की। सुनार की हथौड़ी बहुत छोटी और बहुत ही हल्की होती है, वो ऐसे ऐसे धीमे 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 करके मारता है सोने। और लुहार की हथौड़ी कैसी होती है, मुझे तो लगता है 1,000 सुनार की और एक लुहार, या फिर 10,000 सुनार की और एक लुहार की, वो धीरे धीरे ऐसे 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 करके मार रहा है, और वो उठा के जोर से हथौड़ी मार। तो ये आदत ऐसी है।
अगर ये आदत आपने डेवलप कर ली कि रोज बिजनेस की बात नहीं कर, प्रोस्पेक्टिंग करना ही करना, प्रोस्पेक्टिंग करने की आदत और प्लान दिखाने की आदत, ये दो आदत आपको डेवलप करनी है। और अगर आप इन दो आदत को डेवलप करने में मेहनत करोगे, पूरा एफर्ट लगाओगे, तो अगले 2 से 3 महीने में आपका बिजनेस वॉल्यूम डबल हो सकता है। अगले 2 से 3 महीने में आपकी इनकम भी डबल हो सकती है। देखिए, ये जो बिजनेस है बड़ा सिंपल बिजनेस है। कुछ अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी। पहली चीज, मैं क्यों हूं इस बिजनेस में, मेरा रीजन क्या है इस बिजनेस करने का, ठीक है। और वो जो भी चीज है उसको हासिल करने के लिए मेरा मेंटल प्रिपरेशन क्या है, मैं क्या देने को तैयार हूं। ये दुनिया बड़े सिंपल नियमों पे चलती है दोस्तों। आप किसी दुकान में जाते हैं तो आपको दो चीज होनी चाहिए। एक तो आपको पता होना चाहिए कि आपको उस दुकान से क्या खरीदना है, और दूसरा आपके पास उतना पैसा होना चाहिए कि आप उस चीज को खरीद सकें। यानी कि कीमत चुकाने की ताकत आपके पास होनी चाहिए। और आपको सिर्फ ताकत नहीं है, आपको कीमत चुकानी भी पड़ती है, सच में कीमत चुकानी। तो पहले आप ये अपने अंदर खोजिए कि आप इस बिजनेस में क्यों हैं, और वो जो चीज है उसको हासिल करने के लिए आप कितनी मेहनत कर सकते, कितना बलिदान दे सकते, कितनी मीटिंग अटेंड कर सकते, ठीक है। तो ये चीज अगर आपको पता चल गई तो आप क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, दो चीजें सीखनी। पहली, लोगों को बिजनेस में लाना, और दूसरी, उनको टीम में परिवर्तित करना। यहाँ पे एमडी सर एक टॉपिक बहुत जबरदस्त लगाते हैं, आपको शायद व्यक्ति को टीम में कैसे बनाए। लास्ट एक मैंने अटेंड किया था जब हम दिल्ली में रेडिसन में एक मीटिंग हुआ था, उसको लगभग बहुत टाइम हो गया, 3-4 साल हो गया, लेकिन वहां पे सर ने एक टॉपिक लिया, व्यक्ति को टीम में कैसे बदले। वो शायद आपको जूम में मिल ही जाएगा, आप लोग ढूंढिएगा उसको, सॉरी यूट्यूब में मिल जाएगा आपको डेफिनेटली, वहां से आप उसको ढूंढिएगा। तो ये दो ही चीजें हैं। तो ये पहला जो पार्ट है, लोगों को टीम में लाए कैसे, उसके लिए हमें प्लान दिखाना, उसके लिए हमको कॉन्टेक्ट करना है। कॉन्टेक्ट करेंगे और सीखना है इस चीज को। ये एक टेक्निकल चीज है, देखिए, कॉन्टेक्ट करना, प्लान दिखाना और फॉलो अप करना, ये टेक्निकल चीज है। ये हर किसी को सीखनी पड़े। जो अच्छे तरीके से कॉन्टेक्ट करते हैं ना, वो 10 कॉन्टेक्ट करते तो 7, 8, 9 प्लान हो जाते। और जिनको नहीं आता है ना, वो 10 कॉन्टेक्ट करते तो 1 या 2 प्लान बड़ी मुश्किल से हो। तो यहाँ पे क्या फर्क क्रिएट हो गया, एक व्यक्ति जिसने लिस्ट बनाया है 200 लोगों का, और दूसरे ने भी लिस्ट बनाया 200 का, इसको कांटेक्ट करना आता है, तो इसके 100, 125 प्लान हो जाएंगे, इसके प्लान नहीं होंगे। तो ये व्यक्ति यहाँ से जो है वो कमजोर होता है। जैसे मान लीजिए आपके घर में 2 बच्चे हैं, एक को बिल्कुल हेल्दी खाना मिल रहा है, दूसरे को खाना ही नहीं मिल रहा है, तो ये धीरे धीरे बीमार होता है, ठीक है। तो यहाँ से फर्क पैदा होना शुरू हो जाए। इसीलिए ये टेक्निकल चीजें बहुत ज्यादा कि आप कांटेक्ट करना सीखें। फिर प्लान शो है, उसके बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, वो आपको आ ही जाएगा। देखिए, अगर आप सिंपल तरीके से सोचे तो दुनिया में आप कोई भी काम करते हैं उसमें 4-5 साल में सेट हो ही जाता है। कोई भी काम करते हैं वो काम आपको आ जाता है। सेट होने का मेरा मतलब क्या है कि वो काम आप सीख जाते हैं। तो 5 साल में माहिर इज्जत में सेट हो गए तो सोचिए, यहाँ तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपके सेट होने की आपको क्या कीमत मिल सकती है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वही आदत डेवलप करनी। जैसे 7:30 मैंने आपको एक चीज सिखाई है, 5 मिनट के लिए बैठे रहो, 7:35 तक बैठे रहो, सोचो आज की मीटिंग से क्या सीखा, उसको कैसे अप्लाई करूंगा। 7:35 से लेके 15-20 मिनट कॉलिंग कीजिए, अपनी टीम में कॉलिंग कीजिए, प्रोस्पेक्टिंग कीजिए, अपने डाउनलाइंस को कॉल कीजिए, अपने कॉन्टेक्ट को कॉल कीजिए, उनसे भी बात कीजिए कि आपने आज किस किस को बात किया, कहाँ कहाँ पे क्या क्या मीटिंग हो सकता है, ठीक है। तो वो आपने वहां पे कंटिन्यू किया। तो ये आदत आपको डेवलप करनी पड़ेगी। और अगर आपने कॉन्टेक्ट करने की आदत डेवलप कर ली तो प्लान दिखाने की आदत ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगी। क्योंकि जब लोग आपसे मिलना चाहेंगे, प्लान देखना चाहेंगे, तो आप क्यों नहीं दिखाएंगे, आप तो बिल्कुल दिखाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसीलिए मैंने बोला कि ये दो आदत हम लोग को यहाँ पे डेवलप करने की, ठीक है। तो उसके बाद सबसे आखिरी आदत पे बात करूंगा, और वो है मीटिंग में, ट्रेनिंग में, सेमिनार में जाने की। तो एक नहीं जाता, मैंने बोला क्यों नहीं जाता, मुझे सब आता है। फिर मीटिंग को आपके जैसे महानुभाव की जरूरत है। अगर आपको नहीं आता
तो आपको मीटिंग की जरूरत है, और अगर आपको सब आता है तो मीटिंग को आपकी जरूरत है। और आपको नहीं आता तो आपको मीटिंग की जरूरत है, आपको मीटिंग में जाने की जरूरत है। और अगर आपको सब कुछ आता है तो आपको मीटिंग को आपकी जरूरत है, मतलब उस केस में भी आपको मीटिंग में जाना है। मैं आपको एक सिंपल सवाल पूछता हूं, इसका आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा, ठीक है? कि अगर आप 1 करोड़ रुपया कमाने के लिए 100 मीटिंग अटेंड करें, कितनी? 100 मीटिंग। तो एक मीटिंग अटेंड करने से आपको कितना पैसा मिलेगा? मान लीजिए कि करोड़पति बनना तक आपने 100 मीटिंग अटेंड, 200 मीटिंग अटेंड की, चलो 200 मीटिंग, 200 ट्रेनिंग में गए आप। 200 ट्रेनिंग अटेंड करने से अगर 1 करोड़ रुपया इनकम होता है तो एक ट्रेनिंग अटेंड करने का आपको 50,000 रुपया मिलेगा। अगर आप नहीं गए तो आपको 50,000 का नुकसान। अगर 100 ट्रेनिंग अटेंड करने से आपको 1 करोड़ रुपया मिलता है तो एक ट्रेनिंग अटेंड करने का 1 लाख, यानी कि आप मीटिंग में नहीं गए तो आपको 1 लाख रुपए का नुकसान। मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार, ये मीटिंग का, ट्रेनिंग का, सेमिनार का बिजनेस है। आपको जहां कहीं, आपसे 50 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर जाइए। अगर संडे है, वहां पे कोई नेशनल लीडर आ रहे हैं, वासुदेव जी आ रहे हैं, अभिजीत नंदी आ रहे हैं, रोबिन मंडल आ रहे हैं, लतीकुल जी आ रहे हैं, प्रदीप तो नाग आ रहे हैं, कोई भी नेशनल लीडर, आबिर बागची सर आ रहे हैं, कोई भी, बहुत से हमारे लीडर, मैं नाम लेना अभी शुरू करूंगा तो 1 घंटा फिर उसमें चला जाएगा, ठीक है? तो आपको उस मीटिंग को अटेंड करना चाहिए। हमेशा मीटिंग को अटेंड कीजिए, कभी मीटिंग को मिस मत कीजिए। क्योंकि दुनिया में इस ये जो नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया है, उसमें जितने भी लोगों की जिंदगी बदली है, उनकी जिंदगी बदली एक डिसीजन से, और वो डिसीजन हमेशा बड़ी इवेंट्स में लिया था। तो ये आदत थी जिसके ऊपर हम लोगों ने बातचीत की है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन से आप कुछ चीजें लेके जाएंगे और उसको अप्लाई करेंगे। प्लान दिखाने की आदत, कॉन्टेक्ट करने की आदत, खुद से सवाल पूछने की आदत, खुद को चेक करने की आदत, डायमंड क्लब करने की आदत, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने की आदत, पैसा कमाने की आदत। पैसा कमाने की आदत डाल दीजिए, प्लान दिखाने की आदत डाल दीजिए, और अमीर बनने की आदत आपको ऑटोमेटिक हो जाएगी, ठीक है? आपको इतना पैसा आएगा कि आप इस बिजनेस में अमीर, बहुत लोग बने, बहुत लोग बने, तो आप भी बन जाएंगे, कोई डाउट नहीं है। लेकिन जहां जहां पे हम गलतियां करते, भटकते हैं, वो ना करें। उसके लिए डेली सुबह 6:30 बजे आपका स्कैनिंग होता है, एंटीवायरस स्कैन होता है, सारा वायरस निकाल दिया जाता है। लेकिन आप स्वार्थी मत बनिए, खुद अपना स्कैनिंग के लिए, सिर्फ अपना स्कैनिंग मत कराइए, अपनी टीम को भी लेके आइए, ठीक है? तो मैं आपको टास्क देता हूं कि कल आपको कम से कम एक व्यक्ति को जिम में लेके आए। करोड़पति बनना चाहते, कामयाब होना चाहते, कम से कम एक व्यक्ति को जिम में लेके आना। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आप सभी का, जिन्होंने आज मेरा साथ दिया, हमारे साथ सारे साथियों का। किशोर जी का धन्यवाद, जिन्होंने आज की मीटिंग को होस्ट किया, वो मेरे बैकअप में भी। मिलते हैं कल सुबह 6:30 बजे। जो सीखेगा वो जीतेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट, माय रिचा इज द बेस्ट। जय माय रिचा, जय आयुर्वेदा, जय